एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपना अन्न स्वयं पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है, उसे कहीं भी मांगने नहीं जाना पड़ता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, बड़ा बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। सोच रहा हूँ कि साधु राम महाजन से ब्याज पर रुपए लेकर नया बैल खरीद लाऊं। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर आरजू मिन्नत करने पर उसने 1 रुपया सैकड़ा के ब्याज पर रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं है। कितनी आरजू विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु राम कितना धनी है, उसके पास तो सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी कपड़े की दुकान किए था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे अपनी दुकान पर बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख रुपए मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यह सब देखता रहा और कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 रुपए जोड़ लिए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद को तो एक दिन में लाखों का फायदा होता है। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख रुपए का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि आज आपकी राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर और कमिश्नर आदि बड़े बड़े अधिकारी हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वह भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहां लाड साहब भी आए। राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है कि लाड साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि वास्तव में सुखी वही है जिसके पास संतोष रूपी धन है।